जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट। ये हमारा पहला स्टेप होगा और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। और जो भी एक बैकएंड इंजीनियर बनने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं दैट हमने जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट की थी कुछ ही अर्सा पहले और ये उसी की एक वीडियो है। तो अगर आप पहले से जावा के बेसिक्स जानते हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हो, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का पता है, आपने कलेक्शंस को कवर किया है, आपको जेडीबीसी का पता है, आपको मेवन का पता है, आपने हाइबरनेट को कवर किया है, तब आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ना जेडीबीसी पढ़ा है, आपने ना हाइबरनेट पढ़ा है, ना मेवन पढ़ा है, आपने ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है, आपने ना कलेक्शंस पढ़ी है, ना आपने ऊप पढ़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पहले वो टॉपिक्स पढ़ लो। इस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाओ, पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो, उसके बाद आप यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। इन द केस अगर आपने पहले से वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं कहीं से भी या मेरे ही चैनल से, तो आप इसी वीडियो से अपनी बैकएंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं, देर नहीं करते, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें और बात करते हैं अपनी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में। देखो, जब भी हम अपना बैकएंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें चूज़ करनी पड़ती है कोई ना कोई लैंग्वेज। इन आवर केस हमने जो लैंग्वेज को चूज़ की थी वो थी जावा, क्योंकि मार्केट के अंदर जावा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर पाइथन आ चुका है तो हमें पाइथन सीखना चाहिए। यार सीखो पाइथन, किसने मना किया है? बट आप ये नहीं कह सकते कि सर पाइथन जो है हर जगह यूज़ हो रही है और जावा कहीं नहीं है। नो, आप जितने भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को देखते हैं वहाँ पर जावा भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पर पाइथन भी यूज़ हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी ने कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है तो उसके अंदर जावा भी होगा और एआई का फीचर्स ऐड करने के लिए उसके अंदर पाइथन भी होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दैट हम जावा के थ्रू भी एआई कर सकते हैं। हम एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, टू शो यू दैट वी कैन क्रिएट एआई एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ जावा। और इस सीरीज में आप ये सीखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमने लैंग्वेज चूज़ कर ली थी जावा, उसके बाद हमें चूज़ करना पड़ता है फ्रेमवर्क, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो, डज़न्ट मैटर आपने कौन सी लैंग्वेज को चूज़ किया है, उस लैंग्वेज में कोई ना कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को डेवलप करते हो। तो इन आवर केस हम यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंग बूट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। आप मुझसे कहोगे सर स्प्रिंग बूट लेटेस्ट है, सब ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ाइए, हमें स्प्रिंग ना पढ़ाइए। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यार स्प्रिंग थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्प्रिंग से ही बना है। तो अगर आपको स्प्रिंग आता होगा तो स्प्रिंग बूट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मुझसे कहेंगे सर हम समझ लेंगे स्प्रिंग बूट को। ऑफ कोर्स आप समझ लोगे, आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट को समझ लोगे, लेकिन अगर आप स्प्रिंग बूट के थ्रू स्प्रिंग के थ्रू अगर आप स्प्रिंग बूट पे पहुंचोगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो अलग ही होगा। आप फील करोगे यार मुझे इन डेप्थ आता है, मुझे पता है स्प्रिंग बूट के अंदर अगर कोई शॉर्टकट यूज हो रहा है तो उसके पीछे क्या कोड होगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग पढ़ा होगा। क्लियर? मैं क्या करूंगा, इस सीरीज में हम स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट को एक साथ लेके चलेंगे। मतलब एक चीज मैं आपको स्प्रिंग में करके दिखाऊंगा, फिर वही चीज मैं आपको शॉर्टकट में स्प्रिंग बूट में करके दिखाऊंगा, ताकि आप डिफरेंस नोटिस कर सको। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। सपोर्ट क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और कोशिश करो शेयर करो चैनल को। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। वी हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने हैं। एक है आईओसी, ये फैंसी वर्ड्स है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आईओसी कंटेनर। और एक आप पढ़ोगे डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी। अब ये एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ दैट ये आईओसी क्या है। हमारी पूरी सीरीज में हमने ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे क्रिएट किए हैं। मान लो मेरे पास ना एक क्लास है, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ जस्ट टू शो यू, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ ए। दिस इज द क्लास।
अब अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाते थे? क्लास का नाम लिखते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, देन न्यू कीवर्ड का यूज करते थे एंड देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। बट अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ऑब्जेक्ट ना कुछ इस तरह से बना पाऊँ, मैं ऐसे लिखूँ ऑब्जेक्ट बन जाए, और ऐसे हम लिखेंगे स्प्रिंग बूट में। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, बस मेरे साथ रहो, काफी मजा आएगा। मैं ये न्यू कीवर्ड और ये चीज नहीं लिखना चाहता, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। सर क्या होता है? देखो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ना एक कंटेनर है। आप ऐसा मान लो, दिस इज अ कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आते हैं? ये खुद बनाता है। कहाँ से बनाता है? जो क्लासेस हम बनाते हैं। मान लो मैंने क्लास ए बनाई, फिर मैंने एक क्लास बी बनाई, ठीक है? तो जितनी क्लासेस मैं बना रहा हूँ, हर क्लास का ऑब्जेक्ट इस आईओसी में आके रखता जाएगा। कौन रखता जाएगा? हमारा फ्रेमवर्क रखता जाएगा, जो कि है स्प्रिंग। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस हमने बनाई हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स आईओसी में आके स्टोर हो जाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग बनाएगा। बट द क्वेश्चन इज, सर मान लो हमने ना एक एप्लीकेशन बनाई, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर ना 500 क्लासेस हैं, और हम नहीं जानते या हम नहीं चाहते कि 500 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बने। लेट मी मेक इट क्लियर। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर हमारे पास 500 क्लासेस हैं तो क्या आईओसी के अंदर 500 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे? मतलब हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी क्लास है जिसका मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या वो उसका भी ऑब्जेक्ट बना के आईओसी में रखेगा? क्वेश्चन ना, एंड द आंसर इज नो। ये उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट आईओसी में रखेगा जिनके आप चाहते हो कि वो आईओसी में रखे। सुनने में अजीब लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। सुनो, स्प्रिंग आपको हेल्प तो कर रहा है कि वो खुद से ऑब्जेक्ट्स बना के आईओसी में रख रहा है, बट वो पूरी अपनी मर्जी नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा कि जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने का आप मुझको कहोगे, उन्हीं के बना के मैं रख दूंगा। हर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बनाऊंगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आईओसी बेसिकली क्या है? आईओसी यू कैन से दैट इज अ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? दैट स्प्रिंग एक कंटेनर बनाता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लेता है। कौन से क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है? जिनके बारे में हम उसको कहते हैं। कैसे कहते हैं ये हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही एक वर्ड है जो आप काफी बार सुनोगे, एंड दैट वर्ड इज बीन। आप सुनोगे कि बीन क्रिएट कर लो, बीन डिस्ट्रॉय हो गई। बीन का लाइफ साइकिल क्या होता है? बीन कुछ नहीं है, बस एक फैंसी वर्ड है। आप ऑब्जेक्ट को ही बीन कहते हो। क्लियर? अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पर, ये एक बीन है, सिंपल। क्लियर? तो जितनी भी टर्म्स आती है ना, फैंसी टर्म्स, उनसे कंफ्यूज मत होना। ओके? तो हम क्या कहते हैं कि आईओसी के अंदर बीन्स स्टोर होती हैं। बीन्स मीन ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अभी मेरे पास, मुझे पता है आईओसी के अंदर जो जो क्लासेस के मैंने ऑब्जेक्ट उसको कहे थे, उसने बना के रख दिए। बट इस आईओसी में से मान लो, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं आपका टाइम लूंगा, बट आपको कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो। मान लो मेरे पास ना एक क्लास है, मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको सी। दिस इज द क्लास, और मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं मेन के अंदर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। मान लो मेरा मेन मेथड है, और इस मेन मेथड के अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, बट मैं न्यू कीवर्ड नहीं लिखना चाहता। इट मीन्स मुझे किसी तरीके से इस आईओसी को अप्रोच करना होगा, बताना होगा कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और फिर ये आईओसी मुझे ऑब्जेक्ट देगा। क्वेश्चन इज, हम आईओसी को कैसे अप्रोच करें? हम आईओसी से कैसे कहें कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए? और आईओसी ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए? क्योंकि उसके पास तो काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। हो सकता है मेरे पास 10 क्लासेस है, क्लास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो उसे कैसे पता चलेगा दैट मैं उससे सी क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूं? क्योंकि उसके पास तो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, काफी सारी बीन्स पड़ी हुई है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लेट मी रिपीट।
फर्स्ट क्वेश्चन, हम कैसे अप्रोच करेंगे आईओसी को। सेकंड क्वेश्चन, आईओसी कैसे डिसाइड करेगा मैं कौन सा ऑब्जेक्ट उससे मांग रहा हूं। मेरी बात समझ में आई। अब यहां पर एक वर्ड आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं लिख लूं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो, ये जो आईओसी है, आईओसी क्या है, एक कंटेनर है। याद है जब मैंने आपको शुरू में जावा पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं ना, तो हमें वेरिएबल चाहिए होता है। याद है? ठीक है। फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने कहा था जब हमें मल्टीपल डाटा स्टोर करना होता है तो हम एरेज को यूज कर लेते हैं। फिर हम आगे गए, हमने कहा कलेक्शंस भी होते हैं। फिर हम आगे गए, हमने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर भी डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो कंटेनर है जावा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी क्लासेस हैं, इट मीन्स ये भी किसी ना किसी क्लास के साथ रिलेटेड होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में कहीं बना हुआ है, कोड के अंदर ही लिखा हुआ है ना कहीं आईओसी। तो वो आईओसी कंटेनर जो है दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी देखेंगे कि ये क्लास है, ये इंटरफेस है, क्या है ये देखेंगे जब इसको, अभी हम थोड़ी देर में जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कंटेनर आपको कहाँ मिलेगा मैं ये बता रहा हूँ। याद है पहला क्वेश्चन क्या था कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना, या आपको उसका फोन नंबर पता होना चाहिए ताकि आप उसको अप्रोच कर सको। तो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ कि आपको आईओसी यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। ये मैंने आपको एड्रेस बताया। अब कैसे इसको अप्रोच करना है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ अप्रोच करना है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इसको अगर आप अप्रोच करना चाहते हो यू हैव टू गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, सर मुझे तरीका आता है ऑब्जेक्ट बनाने का, अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मैं लिखूंगा सी, मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, देन मैं न्यू लिखूंगा एंड देन इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। यू कैन आस्क। आप हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो, सर जब इतनी आसान तरीके से मैं इजीली बना पाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो आप मुझे क्यों इन झंझट में लेके जा रहे हैं, क्यों आप इतना मुश्किल मुझसे काम करवा रहे हैं। ये काम अगर आपने मेरा लैम्डा वाला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, एक पूरा फंक्शन था हमारे पास और फिर उस फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया था, बहुत छोटा हो गया था कोड। तो इसको भी मैं छोटा कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ इन डेप्थ आप चीजों को समझो। दैट्स वाई मैं आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ और अपना टाइम दे रहा हूँ। ओके ठीक है, आईओसी आपको समझ में आ गया। अभी ये एक और वर्ड हमने यहाँ पर देखा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके मेरी बात सुनो, आईओसी के अंदर क्या रखे हुए हैं, आंसर दो। आईओसी के अंदर क्या रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, बीन्स कहते हैं। ठीक है, अब वहां से अगर मुझे बीन्स यहां पर लानी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर। अगर आईओसी के अंदर बीन्स रखी हुई हैं, मुझे आईओसी से बीन्स लाकर किसी और क्लास में रखनी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट मैं चाहता हूं पहले ये आईओसी और ये डीआई, बीन्स, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। आई होप आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, होनी भी नहीं चाहिए। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसके अंदर कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज आगे आने वाले लेक्चर्स में जैसे आप एडवांस टॉपिक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। डोंट वरी, बेफिक्र हो जाओ। तो चलो अब ना एक काम करते हैं, एक स्प्रिंग का, नॉट स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या ये एक क्लास है, क्या ये एक इंटरफेस है, आईओसी कहाँ पे मिलेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे होगा। तो ये चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट। इसका नाम मैं सेट कर दूंगा बैकएंड 01 और यहाँ पर हम मैवन को चूज कर रहे हैं। इन द केस आप नहीं जानते मैवन के बारे में तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ पूरी प्लेलिस्ट को देखो, आपको मैवन वहीं पे मिलेगा। उसके बाद जेडीके का वर्जन मैं 25 यूज कर रहा हूँ। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आके आप चाहो तो ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हो, org.example है, आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ com.backend, आपकी मर्जी है कोई भी नाम सेट कर सकते हो।
और उसके बाद हम कर लेते हैं क्रिएट। नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट, और ये एक मैवन प्रोजेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं पर स्प्रिंग का नाम नहीं लिखा। सो अभी फिलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी स्प्रिंग नहीं है। ओके, कैसे स्प्रिंग को लेकर आना है वो एक अलग टॉपिक है, इसी वीडियो में कवर करेंगे, डोंट वरी, बस अपना पूरा 100% फोकस मुझे दो। सो ये हमारी pom.xml फाइल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। ये हमारा एक पैकेज है, ये एक और पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारे पास एक मेन क्लास है और इसके अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, बट थोड़ी देर में इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ जावा का 25 का वर्जन है और कुछ नहीं है। तो हम मेन में आते हैं और मेन के अंदर जो ये पहले से लिखा हुआ कोड है इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस। अभी आते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। मैं एक काम करता हूँ, इसी पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। और इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक। अब ये काफ़ी सिंपल है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की या ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द मेथड, और इस मेथड में हम शो कर देंगे system.out.println एंड एम्प्लॉय इज़ कॉल्ड। तो ये आउटपुट में शो होगा जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब मैंने आपको ऊप में समझाया था दैट किसी भी क्लास के अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, देन यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इन द मेन मेथड। तो क्लास का नाम है एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट का नाम obj, देन न्यू एंड देन एम्प्लॉय। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैं इजीली कर सकता हूँ obj.show, और अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको आउटपुट में डेफिनेटली शो होगा एम्प्लॉय इज कॉल्ड। बट हमारा तो मकसद कुछ और है। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो, एम्प्लॉय इज कॉल्ड। मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ बट मैं न्यू कीवर्ड का और इस मेथड का यूज नहीं करना चाहता। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था डिफरेंट टॉपिक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट ये IOC आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये IOC आपको मिलेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास जाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कोई सजेशन आ रहा है? नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है दिस इज द नॉट द पार्ट ऑफ जावा। ये जावा के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये स्प्रिंग में मिलेगा। और अभी हमारे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग ऐड नहीं हुआ। कैसे ऐड करेंगे? सिंपली आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे विच इज़ कॉल्ड MVN रेपोजिटरी। आप सर्च कर लोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे यही चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, में इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, ये रेपोजिटरीज हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे, डिफरेंट वर्जन्स, और साथ में आपको यूसेज भी मिलेंगे कि कितने लोगों ने यूज़ कर लिया है। ये लेटेस्ट वर्जन है, ये इससे थोड़ा कम है, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ सेकेंड लास्ट वर्जन को। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। देखो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अदरवाइज आप Ctrl+C भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट में आते हैं और चलते हैं pom.xml में। और डिपेंडेंसीज कहाँ है हमारी? वेयर आर द डिपेंडेंसीज? क्या यहाँ पर डिपेंडेंसीज का कोई सेक्शन है? नहीं, कोई सेक्शन नहीं है, तो हम बना लेते हैं एक नया टैग। सो डिपेंडेंसीज, ये रहा टैग। ओके, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी सारी। मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी जो कि है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से आ रहा है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है। वर्जन कौन सा है? 7.0.7। ठीक है, चलें अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मैवन को ना रीलोड करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, क्लिक किया। अभी क्या होगा, जितना भी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है ये सारा नेट से हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। वापस आते हैं मेन में। अभी क्या मुझे इसका कोई सजेशन मिलता है? लेट्स चेक। हाँ, अभी मेरे पास सजेशंस आ रहे हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल रहा है, बट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज एन इंटरफेस। देखो यहाँ पर आई मेंशन हो रहा है ना, दिस इज एन इंटरफेस। हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस? सजेशन तो मेरे पास आगे आ रहा है क्लास पास, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाना चाहूँगा। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल OBJ, या फिर IOC भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। मैं OBJ कहूँगा, मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। अभी मैं अगर इसके अंदर जाना चाहूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि यार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो जैसे हम कंट्रोल करते तो एंटर करते तो इसके अंदर जा सकते हैं, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा।
थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हुआ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं क्लिक करके इसमें जा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक इंटरफेस है एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस। अब आगे ये एक्सटेंड कर रहा है डिफरेंट क्लासेस को। अब इसी में कहीं पर बीन है हमारे पास, बीन याद है ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्टेबल बीन फैक्ट्री है और एक हिरारिकल बीन फैक्ट्री है। तो मैं लिस्टेबल बीन फैक्ट्री में जाता हूँ कि ये क्या है। अब ये जो लिस्टेबल बीन फैक्ट्री है ये भी एक इंटरफेस है, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं बीन फैक्ट्री में जाऊंगा। अब ये जो बीन फैक्ट्री है ये भी एक इंटरफेस है। मुझे चाहिए क्लास, वो क्लास जो कि मुझे ऑब्जेक्ट दे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। तो एक सिंपल वे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं हूँ ना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर एरो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिलेगी जो कि आपको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं इस इंटरफेस का। क्लियर, एक लिस्ट है, काफ़ी सारी लिस्ट है, इसी में से एक हमारे पास है क्लास पाथ एक्सएमएल। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये आपको ऑब्जेक्ट दे देगा किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। मैं काफ़ी डिटेल में चला गया हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, ऐਵੇਂ परेशान ना होना। ये तो बस मैंने समझा दिया दैट दिस इज द इंटरफेस एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, सो वी नीड अ क्लास। तो वो हमें क्लास मिल गई न्यू, और ये रहा क्लास पाथ एप्लीकेशन। चलो जी, अभी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्या हमने आईओसी बना लिया है? दिस इज अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बहुत पूछूंगा इसमें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हमने आईओसी बना लिया है? अगर आईओसी बना लिया है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस कंटेनर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो क्या वो मुझे मिल सकता है? पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा क्योंकि ये भी ओबीजे है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ई कह देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे वे में चलते हैं, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट कह देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा मैं वो देखना चाहता हूँ। इसके अंदर मेरे पास गेट बीन है, मतलब मैं बीन को गेट कर सकता हूँ। बीन याद है आपको, बीन एक ऑब्जेक्ट है, बट ये बीन मुझे कहाँ से मिलेगा, दिस इज अ क्वेश्चन। अभी ये मुझे सजेशन दे रहा है एम्प्लॉय डॉट क्लास में, ये भी करके देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट क्लास, मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। इस तरह तो हर क्लास का मुझे बताना पड़ेगा, मैं ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहता। अब क्या हो रहा है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट यू टू फोकस। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास 50 क्लासेस हैं, स्प्रिंग को ये कैसे बताएंगे हमें कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट कैसे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ई, मैंने ऐसा कुछ लिखा, समझाता हूँ थोड़ी देर में मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझाता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ये ई लिखा और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एड्रेस देने की, मतलब ये एक एड्रेस मैंने दिया, स्प्रिंग को मैंने एड्रेस दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। मेरी बात समझ में आई? स्प्रिंग सिर्फ उन्हीं क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिनका मैं उससे कहूँगा, फर्स्ट पॉइंट। स्प्रिंग को मुझे बताना पड़ेगा कि इस वक्त मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकंड पॉइंट। स्प्रिंग को कहाँ से पता चलेगा कि मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, ताकि स्प्रिंग जाके पढ़े और उसको पता चल जाए कि 50 क्लासेस में से इस वक्त मैं कौन सा ऑब्जेक्ट मांग रहा हूँ। तो ये मैंने टेक्निकली एक एड्रेस दे दिया, आप ऐसा कह सकते हो। अब यहाँ पर मुझे करनी पड़ेगी कुछ कॉन्फ़िगरेशन। अभी यही काम जब मैं आपसे स्प्रिंग बूट से करवाऊंगा या मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो मेरे पास ना क्लास पाथ के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सएमएल, तो मतलब मैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। बाकी तरीके भी हैं कॉन्फ़िगरेशन के जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप समझो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसको एक फाइल दे देता हूँ। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल दे सकते हो, आप इसको ए डॉट एक्सएमएल दे सकते हो, कुछ भी, बट डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। अभी मुझे ये फाइल बनानी है, आई हैव टू क्रिएट दिस फाइल। कहाँ पे बनाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर ना रिसोर्सेज का एक फोल्डर है। इन द केस अगर आपके पास नहीं होता तो आप जावा पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू में आओगे, अब आप एक नया पैकेज क्रिएट करोगे और उस पैकेज का नाम रिसोर्सेज ही रखोगे एंड देन उसमें जाके आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे और उस फाइल का नाम होना चाहिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। फाइल का नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होनी चाहिए। नाउ दिस इज द फाइल। क्लियर? अब मैं कह क्या रहा हूँ, मेरी बात को समझना। मैं उसको एक पाथ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस फाइल में जाओ, इस फाइल के अंदर सारे बीन्स आपको मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक कंटेनर बनाया और उस कंटेनर के अंदर सारे बीन्स होंगे, सिर्फ उन क्लासेस के होंगे जिनके बारे में मैं चाहूंगा। और मैं स्प्रिंग को बता रहा हूं कि आप यहाँ पे चले जाओ, इस जगह पे आपको सारे के सारे बीन्स, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने भी तो पड़ेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि सर ये तो काफ़ी लेंथी काम है। ये आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी। तो मैंने यहाँ पर एक बीन बना देता हूँ। वैसे टैग तो आप किसी भी नाम के बना सकते हो, बट एक जैसा नाम हो तो अच्छा रहता है। अब इस बीन के अंदर ना मुझे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी आईडी। मैं इसकी आईडी ई सेट कर देता हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा दैट मैंने यहाँ पे ई क्यों लिखा, समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग टेक्निकली यहाँ पर जाएगा इस IOC में, दिस इज द कंटेनर। यहाँ पर आके वो चेक करेगा कि इस वक्त मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं उसको एक आईडी भेज रहा हूँ। वो आईडी यहाँ पर जैसे ही आएगी वो मैच करेगा और यहाँ पर मैं उसको क्लास बता दूंगा कि कौन सी क्लास है और क्लास का नाम प्रॉपर बताना है। यहाँ पर देखो ये इसका पैकेज नेम है ना, तो com.backend, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, .employ। तो मतलब मुझे पूरा नाम देना है, मुझे पूरा नाम देना है। कैसे कि पहले आप एक काम करो, आप कॉम पैकेज में आओ, उसके अंदर बैकएंड का पैकेज है, उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास है, तो मैंने पूरा पाथ दे दिया उसको। अच्छा, क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, चेक करें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, बट आप ले रहे हो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं कास्टिंग कर देता हूँ कि इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। अभी मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मैं अभी भी क्या शो को कॉल कर सकता हूँ, ई डॉट शो। मैंने कहीं पर भी न्यू और क्लास का नाम नहीं लिखा। हाँ, मैंने यहाँ पर न्यू लिखा। मैं ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो हो क्या रहा है कि मैंने स्प्रिंग को एक फाइल दी, वो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई, इस फाइल के अंदर मैंने एक बीन बना दिया और मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दी कि इस वक्त मुझे कौन सा बीन चाहिए या किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। स्प्रिंग क्या करेगा, वो पहले जाएगा यहाँ पर इस फाइल के अंदर, फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आप कौन सी आईडी भेज रहे हो, जिसके साथ आईडी मैच होगी उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको दे देगा। तो क्या इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया है? चेक करें, रन करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मिला है तो हमें शो होगा आउटपुट में एम्प्लॉयज कॉल्ड, अदरवाइज हमें एरर शो होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें एरर शो होगा। देखते हैं एरर है, यहाँ पर देखो एरर शो हो रहा है। अब एरर काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़ा करो। वो क्या कह रहा है, लाइन 2 इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इशू है। तो एक्सएमएल में जाते हैं, ये हमारी लाइन 2 है, यहाँ पर इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, थोड़ा फिर से पढ़ते हैं, कैन नॉट फाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमेंट बीन। हमने डिक्लेरेशन नहीं दी। कहाँ से मिलेगी डिक्लेरेशन? सर्च कर लो, मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी भी सारा कुछ याद नहीं करते, ये सारा कुछ मिल जाता है हमें ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सर्च कर लेना है स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल, क्योंकि मैं स्प्रिंग का बीन बना रहा हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में एक्सएमएल में कर रहा हूँ। तो मैंने ये सर्च किया, ये मुझे स्कीमा मिला, मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि किस तरह से आपने करना है। आपने जो बीन बनाया है वो यहाँ पे रखना है इसके अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम आते हैं अपने कोड में और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो बीन हमने बना रखी है इसको हम इसके अंदर रखेंगे। अरे यार, एक मिनट, अब ठीक है। तो मैंने बीन कहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी। अब जितनी भी बीन्स हैं वो सारी मैं यहीं पर रखूँगा इसके अंदर।
ठीक है, क्या अब ये समझ पाया है? चेक करते हैं। अगर ये हो जाता है ना और आप खुद से अपने हाथों से कर लेते हो, आपको खुश होना चाहिए, सच कह रहा हूँ। आप बैकएंड की तरफ जा रहे हो, वाओ, एम्प्लॉय कॉल्ड, मतलब काम कर रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, बहुत सारे, और इसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। देखो, पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया, मतलब हमने एक IOC बनाया। कहाँ बनाया, हमने फाइल दे दी कि यहाँ पे आपको सारे के सारे बीन मिलेंगे, ठीक है। फिर स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा इस वक्त हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम एक ID भेज देते हैं कि अगर मैं ID E भेज रहा हूँ, इट मीन्स मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं HR, दिस इज द क्लास। और इस क्लास के अंदर भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसमें से हम पास करेंगे system.out.println, और हम कह देंगे HR इज कॉल्ड, ठीक है। अभी मुझे इसका भी अगर बीन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा जी, सिंपल, यहाँ पे आएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल HR, देन कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, एक ID भेज रहा हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पर आना होगा, एक और बीन बनाना होगा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर ID है HR, बना ली। क्लास का नाम क्या है, HR, तो यहाँ पर मैं HR लिख देता हूँ, सिंपल। अभी क्या वो समझ पाएगा? ऑफ कोर्स समझ पाएगा, क्यों नहीं समझ पाएगा। HR डॉट डिस्प्ले करें और ज़रा इसको रन करते हैं। तो मतलब ये वन टाइम सेटअप है, ये वन टाइम सेटअप है, बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, HR इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। नाउ माई क्वेश्चन इज, मज़ा आएगा यार, सच कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। खेलो, कोड के साथ खेलो। मैं क्या करता हूँ, मेरी बात को समझना। अभी तो मैं मेन क्लास से सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इस क्लास से HR क्लास के इस मेथड को कॉल करना हो सकता है ना, हम करते हैं फंक्शंस में अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये जो शो मेथड है ये कॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, कि ये शो मेथड इस HR क्लास के अंदर रखे हुए डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है, तो मुझे HR क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैं HR और यहाँ पर HR कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं करता हूँ HR डॉट डिस्प्ले। क्या ये काम करेगा? अभी मुझे HR का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ शो क्लास के शो मेथड को, जो कि एम्प्लॉय के अंदर है, और शो मेथड आगे कॉल कर रहा है। क्या ये काम करेगा? मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर नहीं बताया कि मुझे HR का ऑब्जेक्ट चाहिए। वी आर गेटिंग एरर, कैन नॉट इन्वोक दिस मेथड बिकॉज दिस डॉट HR इज नल। वाओ, कैसा लगा? अब तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर तो मैं इजीली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर पा रहा था, बहुत इजीली, और मैंने यहाँ पर क्लास भी दी हुई थी, और यहाँ पर मैंने ID दी हुई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सर हमें हर जगह ये लिखना होगा? मतलब क्या मुझे इस सारे को कॉपी करके जहाँ पर भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मुझे हर जगह रखना होगा इसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या मुझे सर इसको हर जगह रखना होगा, और हर जगह मुझे जाके कुछ इस तरह से कॉन्टेक्स्ट डॉट करके गेट बीन करना होगा? ये तो प्रॉब्लम हो गई है। हर क्लास में हम ये लिख रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये प्रॉब्लम है कि हर क्लास के अंदर मुझे ये लिखना पड़ रहा है? एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्या ये अब भी काम करेगा? क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। आ जाओ, नहीं आ रहा आउटपुट, वाई? हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? मेन के अंदर मैंने ई को शो को कॉल किया है, दिस इज द शो मेथड। शो मेथड आगे डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, ठीक है, बट मुझे आउटपुट पे कुछ शो नहीं हो रहा, मुझे एरर भी शो नहीं हो रहा। अरे एरर आ गया यार, मैं खुद हैरान हूँ, एरर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, एरर क्या है हमारे पास, कुड नॉट इनिशियलाइज क्लास स्प्रिंग डॉट बीन्स। अब यहाँ पर कुछ और एरर आ रहा है हमारे पास, स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पर शो हो रहा है हमें कुछ। दिस इज द प्रॉब्लम, कि मैं सर ऐसा तो नहीं कर पा रहा कि हर जगह मैं ये लिखता फिरूं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको।
मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगेन मुझे थोड़ा टाइम दो, सुनो। हमने आईओसी कंटेनर बनाया, कैसे बनाया? इस तरह से बनाया, ठीक है। हमने उसको बताया किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, विद द हेल्प ऑफ आईडी। बीन्स कहाँ पे रखे हुए हैं? इस एक्सएमएल फाइल के अंदर बीन्स रखे हुए हैं सारे। हमारे पास जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो ये है कि मेन के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, बट अगर किसी और क्लास के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वहां पर मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेन मेथड नहीं है, जो कि यहाँ पर था मेन मेथड। अब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास सिर्फ एक मेन मेथड होता है, अगर एक से ज्यादा होगा आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगी, आपका सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एंड मैं आपसे चाहता हूं कि आप जाओ, आप सर्च करो नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी हम इसको कवर करेंगे, बट मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सोचो, आप सोचो, आप सर्च करो कि ये कैसे सॉल्व होगा। और अगर आप मुझसे पहले, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट सर मैंने ये कर लिया, और देखते हैं कौन कर पाता है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।